नमस्ते। आज की वीडियो में आपको अपने जूनियर सोनी और अपने सीनियर डॉक्टर प्रतिभा मालो बोस से मिलवाने वाला हूं। इनसे जानेंगे आयुर्वेदा का क्लिनिकल एस्पेक्ट, इनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और साथ साथ प्रतिभा मालो बोस ऑल इंडिया रैंक 81 आया इनका AIPGT में पीजी एंट्रेंस में। तो इनसे पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन इन्होंने कैसे किया था, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सोनी, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू बॉस, सबसे पहले तो कि आपने हमें आपके चैनल पे आने का मौका दिया, तो थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको पहले बॉस से इंट्रोड्यूस करवाऊं। बॉस हमारी 16 बैच से हैं, प्रतिभा मालव बॉस। और बॉस टॉपर लिस्ट में नहीं है पूरा ही, हमेशा ही हम लोग इनके ही मार्गदर्शन में अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी व्यू है इनका, मतलब जो भी मैं हूँ वो सीनियर्स के कारण ही हूँ। हमारे अनुराग बॉस भी है, हमारे प्रतिभा बॉस, सभी की इनके ही कारण मैं अभी जो भी हूँ उस तरह से व्यू है मेरा। तो अब सबसे पहले मैं बॉस को अब ज़्यादा टाइम आपकी न लेते हुए बॉस की तरफ अग्रसर करवाऊंगी आप लोगों को। आप ये जानो कि बॉस ने कैसे IPGT में 81 रैंक लाए और कैसे इन्होंने मेहनत करी है, कितनी ज़्यादा। और इनके साथ साथ इनका क्लिनिकल भी व्यू बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंटर्न के साथ साथ ही अपने ये PG एंट्रेंस क्लियर की है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी इंटर्नशिप को साइड में रख के कुछ उनको वैल्यू नहीं दिया। इन्होंने पूरा ही हॉस्पिटल की यूटिलिटी की है, पूरा क्लिनिकल एक्सपोजर इन्होंने भी लिया है। तो आइए अब हम इनके मुंह से आप स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूँगी कि पीजी और पीजी प्रिपरेशन अपने जगह पे है और इंटर्न अपने जगह पे है। तो इंटर्न को भी साथ में लेते हुए पीजी प्रिपरेशन करना चाहिए। पीजी प्रिपरेशन में ये है कि अपना जो है संहिता को और उसके अलावा जो बाकी छोटी संहिताएं भी होती है और जो मेन संहिता है उनको ज़्यादा वेटेज देते हुए पीजी प्रिपरेशन को अपना प्रोसीड करना चाहिए। और ये भी बोलना चाहूँगी कि पीजी की प्रिपरेशन करते समय बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लेना है किसी भी चीज़ को, नॉर्मल रहते हुए प्रिपरेशन करनी है। रैंक वगैरह को ज़्यादा वेटेज नहीं देते हुए बस पढ़ना है, मतलब लास्ट तक भी लगे रहना है, तो अपने आप आराम से आप रैंक निकाल सकते। क्लिनिकल व्यू में ये है कि अगर आप इंटर्न को अपनी ढंग से करते हो, 6 महीने यहाँ पे होती है हमारी इंटर्न और 6 महीने PSC या CSC जो भी आप ज्वाइन करते हो तो उसके अकॉर्डिंग होती है। तो इन 6 महीने कहने का मतलब है कि 6 महीने आयुर्वेद की होती है इंटर्नशिप और 6 महीने एलोपैथी, जिसमें कि हमें PHC और CHC में ड्यूटीज लगाई जाती है हमारी। तो उन दोनों को बराबर वेटेज देते हुए हमें रखना चाहिए। मतलब इंटर्न के साथ में हमें पीजी प्रिपरेशन को भी बराबर का वेटेज देते हुए करना चाहिए, ताकि हमारा आगे जो फ्यूचर में जो बेसिक्स है वो यहाँ से मजबूत हो सके। और बॉस से मैं अब ये जानना चाहूंगी कि बॉस आप ये बताओ कि क्लिनिकल एस्पेक्ट में आपको आयुर्वेदा के क्या पॉइंट्स लगते हैं कि जो लोगों को पता चलने चाहिए। पेशेंट जब यहाँ पे आएगा तो खुद ही फील करेगा कि हाँ मैं सही ट्रीटमेंट पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो जब एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेता है बंदा और फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता है तो उसको खुद ही डिफरेंस नज़र आ जाता है। क्योंकि आयुर्वेदिक में ये तो नहीं बोलूँगी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब मिनिमाइज है सब चीज़ें। और एलोपैथी में भी ऐसा है कि साइड इफेक्ट्स कुछ चीज़ों के हैं, कुछ नहीं है। तो बॉस मेरे को एक याद आ गया, आपने ऐसे बोला कि क्लिनिकल आयुर्वेदा और जो एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहा है उसको ये डिफरेंस पता चलेगा। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो मेरे को स्पोर्ट्स, जब यहाँ तरंग फेस्टिवल चलते रहते हैं, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग माहौल बनता है तरंग का, या फिर और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स चलते रहते हैं। तो उसी दौरान मेरे को स्पोर्ट्स इंजरी में मेरे राइट लेग फ्लेक्शन हो गया था, जिसमें एंकल स्प्रेन आया था। तो मेरी लिगामेंट पार्शियली टेयर हो गई थी। तो अब जब ऐसे कुछ स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो सब बोलते हैं कि इसमें आप मतलब जस्ट कुछ भी मॉडर्न ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, बट मैंने आयुर्वेदा पूरा फॉलो किया और वो मेरा अभी सही है। मैं एकदम अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अच्छे से चल रही हूँ। तो मैं इसमें बताऊंगी आपको कि मतलब हमारी टीचर्स ने ये भी बोला कि अगर तुझे टेम्पररी चाहिए कि तेरा पेन ठीक हो जाए, तुझे अभी पेन कर रहा है एंकल स्प्रेन का, अगर वो ठीक हो जाए, तुझे ये बस ये टेम्पररी चाहिए, तब तो तू इन्फ्लामेटरी खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बोलूंगी कि अगर ये लॉन्ग टर्म कुछ चाहिए तो उसके लिए आयुर्वेदा करो। और मैंने सच में, बस आपको एक दिल से वो होनी चाहिए, आपको एक बिलीव होना चाहिए आपका उसके ऊपर कि आप जो कर रहे हो वो सही है, तो वो जरूर ठीक होगा। मैंने पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और मेरा 4 दिन के अंदर पेन अच्छे से रिड्यूस हो गया। तो ऐसी जो ये मिथ है कि जो है आयुर्वेदा में इमरजेंसी कुछ फॉलो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है कुछ इमरजेंसी में ड्रॉबैक है, बट आप प्लस पॉइंट्स भी तो देखो हमारे कितने अच्छे हैं। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉस को है, क्योंकि बॉस पूरा ही हॉस्पिटल एक्सपोजर है इनका। तो इनका एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है। हाँ, तो इनका पूरा हॉस्पिटल एक्सपोजर है। तो मैं अभी बॉस से आपको
पेशेंट्स कुछ कैसे फील्ड में आ रहे हैं, कौन कौन से डिजीज के ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं, सर्जरी या फिर मेडिसिन? पाइल्स और फिस्टुला का जैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा है सर्जरी में। मैं मानूंगी कि मॉडर्न से तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, उसके रिव्यूज़ और मतलब पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं यहाँ से। और इसके अलावा पंचकर्मा में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो क्रोनिक हो चुकी हैं, जिसमें हम शोधन समन इन सब चीज़ों के द्वारा ही मतलब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि जिनका मॉडर्न में केवल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ये सब देके उनको बस चलाया जाता है, पेशेंट चल रहा है लेकिन उसको ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों के भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और इसके अलावा स्किन डिजीज में बहुत अच्छा रोल है आयुर्वेदा का, स्किन डिजीज की बोले तो। और इनफर्टिलिटी में भी बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे। गायनी की जो ओपीडीज वगैरह हैं वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो जैसे कॉस्मेटिक का भी काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो है वो भी आयुर्वेदा में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है अभी। तो यही सब बस मेरी तरफ से बताना चाहूँगी कि मतलब आयुर्वेदा के स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है आगे जाके। सोनी मेरी जूनियर है और इसको ऐसा नहीं समझना है कि जूनियर होते हुए भी इसको इतना ज़्यादा कैसे पता है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि देखो, सोनी सेकेंड ईयर में है, लेकिन इसका क्या आदत है कि ओपीडी में, सेकेंड ईयर में ओपीडी नहीं लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी आईपीडी में, ओपीडी में, सर्जरी डिपार्टमेंट में ऐसे जाते रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। जैसे कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, अभी हमारे बहुत लोगों के कारण ही हुआ है क्योंकि सीनियर सपोर्ट करते हैं तभी हो पाएगा। और मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ और मुझे क्लिनिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि गायनी है, पीडिया है। तो गायनी में क्या है, जैसे अभी बॉस ने भी नाम लिया था पंचकर्म का, सोनी भी लिया था, लेकिन पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। जैसे गायनी में मैक्सिमम जितने भी होते हैं कि इनफर्टिलिटी के केस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलरिटी है या किसी को हैवी मेंसेस है, इसका बस्ती से इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है, इतना ज़्यादा आईपीडी में भीड़ है गायनी में। तो इसलिए यहाँ पे आपको मतलब जो एक्सपोजर है आयुर्वेदा का, अगर आप यहाँ पे आके एक बार विजिट करेंगे, आप एक बार ट्रीटमेंट लेंगे, तो आपको पता चलेगा आयुर्वेदा का लेवल कहाँ तक है। मैं ऐसे बताना चाहूंगी, जैसे कि आपको मैं एक फैक्ट बताऊं कि बहुत सारे एलोपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो भी एसएमएस, ये सारे हमारे जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ आते हैं। एसएमएस के मतलब इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, एसएमएस के स्टूडेंट्स भी पीजी यूजी बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में भी हैं जो कि यहाँ एनआईए अपने हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेने आते हैं। तो ऐसे तो नहीं आते होंगे ना, कुछ ना कुछ तो बेस होगा। तो आप लोगों को बस मेरा यही मैसेज है कि आप किसी भी चीज़ को पहले अच्छे से जानो, उसके बाद ही उसको मतलब जज करो कि ये क्या है क्या नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं, सराउंडिंग क्या हो रहा है, उसमें मत जाओ। और अब का ये जो फेज है ना, अब ऐसा फेज हो रहा है कि अब ज़्यादातर जो डिजीज़ है वो क्रोनिसिटी की तरफ प्रोसीड हो रही है। जैसे क्रोनिक डिजीज में जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो इसमें आपको अगर आप एलोपैथी जाओगे तो एलोपैथी में आप टेम्पररी इलाज होगा, जो भी आप एक सब्सिडरी मतलब कुछ इफेक्ट होगा आपका। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में आओगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आपके वो खत्म होता है। जैसे मैं आपको एक दो पेशेंट्स की रिव्यू बताऊं, जैसे मैं आईपीडी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो हिस्ट्री टेकिंग होती है। नॉर्मली सिलेबस एमबीबीएस की तरह ही होता है। जैसे एमबीबीएस में सेकेंड ईयर में हमारे हिस्ट्री टेकिंग और हॉस्पिटल एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही अपने यहाँ भी आयुर्वेद में भी हॉस्पिटल एक्सपोजर सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो अगर आपका इंटरेस्ट, आप अच्छे से एकदम दिल से अगर आयुर्वेद में जुड़ चुके हो, तब तो आप फर्स्ट ईयर से एक्सपोज करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट करो, तो आपके ऊपर है वो। तो आपकी जैसे ऐसे बोलते हैं ना, जिसकी जितनी श्रद्धा, वही वाली बात हो गई। तो आप जो है सेकेंड ईयर से, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं हिस्ट्री टेकिंग के लिए आईपीडी गई थी, तो एक पेशेंट है जिसकी की सियाटिका की प्रॉब्लम है। तो सियाटिका की प्रॉब्लम जो भी आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको इन्फ्लामेटरी या फिर स्टेरॉइड से कुछ भी उसकी ज़्यादा डोजेज आपको वो दे देते हैं, जिस कारण से एक लेवल आता है 3 साल 4 साल आप ले सकते हो, उसके बाद आप वो बॉडी पे इफेक्ट ही करना कम कर देता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँ, एक दो पेशेंट्स की रिव्यू मैंने आईपीडी में ली है, तो उन्होंने ऐसे बताया कि यहाँ पे एक पंचकर्म थेरेपी होती है हमारी, जैसे ये ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर है, तो उसमें कुछ कुछ हमारे मेडिसिन यूज होती है और बहुत सारे प्रोसीजर है। तो वो अभी आपको बताऊंगी तो आपको ये टर्म्स समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अलग ही एक लिंक है। तो आप ये समझो कि कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ एक मेडिसिन का एक प्रोटोकॉल चलता है 30 डेज या 15 डेज का, 20 डेज का। तो इस प्रोटोकॉल में अगर वो सही प्रोटोकॉल लेके और यहाँ से जाते हैं, तो उनको 1 साल तक किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सियाटिका की प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो वो 30 दिन का प्रोसीजर लेके जाते हैं और 1 साल तक सही रहते हैं।
उसके बाद फिर हाँ एक बार वापस से उनको आना पड़ता है 1 साल बाद, फिर से उसको वो 30 दिन या 15 दिन का जो प्रोसीजर है वो वापस से उनको रिपीट करके और वो रहे। तो आप ही खुद सोचो कि एक बंदा कोई इन्फ्लामेटरी ले लेके 3 साल 4 साल तक डेली लेना पड़ रहा है, लेकिन किसी को 30 दिन करके और पूरे 1 साल वो खुश रह रहा है, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तो आप कौन सा बेटर मतलब ऑप्ट करोगे? मैं कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं कर रही, बट मैं आपको एक बता रही हूँ कि आयुर्वेदा को लोग नहीं जान रहे, तो मैं बस एक व्यू आपका ये डालना चाहती हूँ कि आप जानो लोग, तो आप लोग अच्छा जानो इस आयुर्वेद को। हमारा एक यही उद्देश्य है। स्टे ट्यून टू इकोसिस्टम ऑफ अनुराग। और कुछ भी आपके अपडेट्स हो तो बॉस तक पहुंचाए, वो क्वेश्चंस क्वेरीज कुछ भी हो, हम लोग सब आपके लिए यहाँ पे हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।